to all. This is Science Class 6, Chapter 14, Water. We have already read about the activity first, second, and third. Today we will going to start back to the ocean. Now, what happened to the water that rain and snow bring to different region of the earth? यानी क्या होता है जब पानी जो कि वर्षा का पानी और जो स्नो होती है अलग अलग भागों में धरती के, वो कहाँ जाता है? ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द सी लेवल ऑफ ओशियन। ज़्यादातर जो धरती का पार्ट है, सरफेस है, वो कैसा है? ओशियन से ऊपर है, ओशियन से, महासागरों से ऊपर है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। ज़्यादातर पानी जो कि गिरता है धरती पर रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में, जल्दी ही वो ओशियन में वापस चला जाता है। दिस हैपन इज इन मैनी वेज। ये होता है अलग अलग तरीक़ों से। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर। स्नो, माउंटेन की जो स्नो होती है वो मेल्ट हो जाती है पानी में, पानी बन जाती है मेल्ट होकर। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। फिगर 14.8। ये जो पानी है ये बहकर माउंटेन से जलधारा के रूप में या रिवर के रूप में नीचे आ जाती है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम। कुछ पानी जो कि गिरता है धरती पर रेन के फॉर्म में और बह जाता है रिवर और स्ट्रीम के फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन। ज़्यादातर जो रिवर होती है वो कवर करती है लंबी डिस्टेंस, लंबी दूरी कवर करती है धरती पर, और अंत में किसी सागर या महासागर में, सी में या ओशियन में जाकर गिर जाती है। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक। हालांकि कुछ पानी जो होता है रिवर का वो लेक में जाता है, लेक बनाता है, यानी कि झीलों में। ठीक है स्टूडेंट, दिस पिक्चर यू विल हैव टू मेक इन योर नोटबुक। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर जो होता है बरसात का पानी, वो झीलों को और तालाबों को भर देता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपेयर इन द सॉइल। पानी, रेन वाटर का कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेता है ग्राउंड के द्वारा, जो हमें लगता है कि पानी गायब हो गया है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। पानी का कुछ हिस्सा या कुछ भाग वो द्वारा वापस हवा में चला जाता है एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में या इनकी प्रक्रिया में। द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। और जो पानी कुछ रह जाता है सीप्स, यानी कि रिसाव, कुछ पानी का हल्का फुल्का जो भाग होता है वो कहाँ? ग्राउंड में चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। इस तरह का जो पानी बचता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाई ग्राउंड वाटर। जो खुले जो कुएं होते हैं वो संचित किए जाते हैं, सिंचित किए जाते हैं ग्राउंड वाटर से। यानी कि ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो फिर वेल्स हमारे सूख जाएंगे। जो ऊपर का पानी होता है वो सॉइल के द्वारा नीचे चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर वो वेल्स में मिल जाता है, और इसकी वजह से वेल्स हमारा भरा रहता है, नहीं तो वेल्स सूख जाएंगे। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल। ग्राउंड वाटर जो होता है बहुत ही ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स फॉर मैनी लेक्स। बहुत सारी लेक्स के लिए जो स्रोत है वो ग्राउंड वाटर ही है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई अ हैंड पंप और अ ट्यूबवेल। ये जो ग्राउंड वाटर है जिसको हम वापस ले लेते हैं हैंड पंप से या ट्यूबवेल से। ग्राउंड वाटर जो होता है उसको हम लोग हैंड पंप से या ट्यूबवेल से वापस ले लेते हैं हमें जब यूज़ करना होता है तो। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। ज़्यादातर जो हैंडपम्प और ट्यूबवेल्स होते हैं उनको ऐसे इलाके में लगाया जाता है जहाँ पे पानी बहुत नीचे ग्राउंड में है, तो उसको हमें डिग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, खुदाई करके ग्राउंड वाटर को ऊपर लिया जाता है, फाइंड किया जाता है, पता किया जाता है कि कहाँ पर है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज़ वरीसम। और इस तरह से जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, उसका जो लेवल है ग्राउंड वाटर का
वो क्या होता है, ज़्यादा यूज़ करने से, उसका ज़्यादा उपयोग करने से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लॉस हो जाता है और नीचे चला जाता है, और ये एक चिंता का विषय है, चिंतनीय विषय है। पहेली वांट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू। पहली एक कंसर्न है जो आपके साथ शेयर करना चाहती है। इन दोज एरियाज वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन। उन इलाकों में जहाँ पर धरती बहुत कम है या वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं हैं, द रेन वाटर फ्लो ऑल अवे क्विकली। वहाँ पे रेन जो वाटर है वो बहुत तेज़ी से बह जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विथ इट। जो बहता हुआ पानी है बरसात का, वो टॉप लेयर, सॉइल के टॉप लेयर्स द्वारा दूर निकाल दिया जाता है, यानी कि तेज़ी से बहा दिया जाता है। देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द कंक्रीट। कुछ इलाके जो हैं जहाँ पर ज़्यादातर कंक्रीट है, कंक्रीट से कवर्ड है, जो भूमि है वो कंक्रीट से कवर्ड है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उस पर अगर कंक्रीट होगी तो पानी, जो सीपेज है यानी कि जो कुछ पानी रह जाता है रेन वाटर का, वो जल्दी से बह जाएगा, तो वहाँ वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो हमें चाहिए पानी, वो पानी उस जगह नहीं रह पाएगा। यानी कि जो भूमि है, जो लैंड है, वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वहाँ की सॉइल अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर वहाँ कंक्रीट रहती है तो पानी तेज़ी से बह जाएगा, तो पानी कुछ बचेगा नहीं। इतनी सी बात उसने कही है। नेक्स्ट इज, we now know that water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean। अब हम जान चुके हैं कि पानी जो है वो ले लिया जाता है अर्थ की सरफेस पर रेन, स्नो और हेल से, और फिर उसको वापस ओशियन में भेज दिया जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन। इस तरह जो पानी होता है ओशियन का और सरफेस का धरती की, वो वापस एयर में चला जाता है वेपर के फॉर्म में, और रिटर्न हो जाता है रेन में, हेल में और स्नो में, और फाइनली वो कहाँ चला जाता है, ओशियन में, महासागरों में। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज द वाटर साइकिल। पानी की इस प्रकार की सर्कुलेशन को हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये धरती से पानी की ओशियन से और लैंड से होने वाली इस सर्कुलेशन को हम, ये सर्कुलेशन जो होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस में होती है, लगातार होती रहती है, और दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और यही मेंटेनेंस हमारी धरती पर पानी की सप्लाई को बनाए रखती है। सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट व्हाट इफ इट रेन हैवीली। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी